कौन ओम प्रकाश राजभर जी? वही जो मोदी जी को, योगी जी को गलत टिप्पणी करते हैं। वही जो योगी जी को कह रहे थे कि भीख मंगवाने का ट्रेनिंग दिलाएंगे कटोरा लेकर। वो तो अलग अलग बयानबाजी करते हैं। कितने में से कितना निकाल रहे थे भैया? 65 में से 46 में 56 निकाल रहे थे। बताइए, योगी जी पहले जाके अपना गणित दुरुस्त करें, ठीक है, उसके बाद जनता का आकलन। नमस्कार, अभी हमारे साथ सपा नेत्री काजल निषाद जी है, जो है घोसी उपचुनाव में चुनावी प्रचार के लिए आई हैं। जो है लगातार आप घोसी उपचुनाव के लिए जो क्षेत्र में जा रही है, क्या जनता का रिएक्शन मिल रहा है? बहुत बढ़िया रिएक्शन मिल रहा है, भारी जन समर्थन मिल रहा है। यहाँ से माननीय सुधाकर सिंह जी भारी से भारी मतों से जीत रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से जो ओम प्रकाश राजभर आपके पार्टी पर आक्रामक है, वो अखिलेश यादव को सैफई भेजने की बात कर रहे हैं, तो क्या इस बार जो है ओम प्रकाश राजभर जी दमखम दिखा देंगे? कौन ओम प्रकाश राजभर जी? वही जो मोदी जी को, योगी जी को गलत टिप्पणी करते हैं। वही जो योगी जी को कह रहे थे कि भीख मंगवाने का ट्रेनिंग दिलाएंगे कटोरा लेकर। वो तो अलग अलग बयानबाजी करते ही है, बड़े बड़े नेताओं के बारे में गलत गलत टिप्पणी करते ही है। उनके बोलने से कुछ नहीं होगा। सर्व समाज समाजवादी पार्टी के साथ है। अगर आप लोग जनता के बीच में जा रही हैं, तो कौन कौन से वो मुद्दे जो है अपने चुनावी पक्ष में? जनता खुद ही बोल रही है। जनता इस बार खुद ही मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। वो कह रही है कि महंगाई बहनी इतना बा, गैस सिलेंडर हम लोग भरवा नहीं पा रहे हैं, चूल्ही पर खाना पकाता है, ये 5 किलो राशन देकर हम लोग को भुलवा रहे हैं। भ्रष्टाचार इतना बड़ा है, महंगाई इतना बड़ा है, बेरोजगारी इतना बड़ा है, लइकन के फीस इतना बढ़ गए बा, कॉपी किताब के पैसा ना बा घर में। जनता खुद ही अपने मुद्दे बता रही है, खुद ही कह रही है कि ये योगी मोदी जी बड़े बड़े सिर्फ मंच से वादे करते हैं, करते कुछ नहीं है। इसलिए जनता त्रस्त होकर मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। इसलिए यहाँ से समाजवादी पार्टी भारी से भारी मतों से जीत रही है। लेकिन वही जो है एक तरफ जो है अखिलेश यादव जी को जो पीडीए की बात करते हैं, क्या उसी पीडीए का आप भी हिस्सा हैं? क्या पीडीए जो है समर्थन दे रहा है? बिल्कुल, पीडीए जो है वो एनडीए को हराएगा। यहाँ पे 80 हराओ भाजपा भगाओ वाली नीति चल रही है। जनता भी यही चाह रही है। अच्छा। और 2024 में जनता चाहती है कि पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाए भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जनता त्रस्त हो गई है। 9 साल में 10 साल में जनता ने बहुत कुछ देखा है। लेकिन वही 2022 की चुनाव अगर रिजल्ट देख ले, तो उतना अच्छा समाजवादी पार्टी का जो है प्रदर्शन नहीं रहा, तो किस तरीके से इतना जो है आप दावा कर रही है? बिल्कुल अच्छे से दावा कर रही हूँ। 2024 में जनता खुद, आप देखिएगा मेरे भाई, सर्वे भी बता रहा है कि समाजवादी पार्टी इंडिया जीत रही है। इंडिया जीत रही है। इंडिया को कोई हरा नहीं सकता, जीतेगा इंडिया। पूरा इंडिया चाह रहा है, पूरा देश चाह रहा है, विदेश भी चाह रहा है कि इंडिया जीते। इस समय उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था को लेकर योगी जी के क्या लच्चर है, बहुत लच्चर कानून व्यवस्था है भैया। मैं खुद बता रही हूँ, इसका मैं सबूत अगर आपको दूं तो मैं सिर्फ अपने कैंपस में ही बुलेट सीख रही थी, वहाँ काजल निषाद उनको दिखती है। क्यों? काजल निषाद दलित पिछड़े समाज से आ रही है, काजल निषाद समाजवादी पार्टी की नेता है, तो काजल निषाद उनको दिखती है कि हेलमेट नहीं पहना है। अपने घर के द्वार पर ही मैं सीख रही थी। लेकिन और दरोगा जी है, बिना हेलमेट के सब पुलिस प्रशासन चला जाता है तो कोई कुछ नहीं करता। वहाँ के एसपी सिटी जो है वो झंडा दिखाने का काम करते हैं, बिना हेलमेट के बुलेट की रैलियाँ निकालते हैं। 15वीं अगस्त को निकाला था, वहाँ पे कहाँ गई ये सब कानून व्यवस्था? सिर्फ काजल निषाद पे ही लागू होता है। तो हमने भी दरोगा जी को पकड़ के हेलमेट पहनाया था। बताइए, अगर वो दरोगा जी हेलमेट पहने होते तो हम काहे पकड़ते? तो भाई यहाँ पे प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, यहाँ पे करनी और कथनी में अंतर है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हारेगी, क्योंकि हर चीज़ में वो लोग फेल है। कानून व्यवस्था में फेल है, रोजगार में वो लोग फेल है, महंगाई में वो लोग फेल है, हर चीज़ में वो लोग फेल है। इसलिए यहाँ से भारतीय जनता पार्टी। योगी जी, वही आप रोजगार की बात कर रही है, योगी जी जो है दावा कर रहे हैं कि यूपी में 100 में से केवल 4 बेरोजगार है। योगी जी के बोलने से कुछ नहीं होता। योगी जी तो कितने में से कितना निकाल रहे थे भैया? 65 में से 46 में 56 निकाल रहे थे। बताइए, योगी जी पहले जाके अपना गणित दुरुस्त करें, ठीक है, उसके बाद जनता का आकलन करें। जनता के बीच में योगी जी घूमते नहीं है। मठ में बैठने से कुछ नहीं होगा, मठ में पूजा करने से कुछ नहीं होगा। जनता के बीच में घूमिए, महिलाओं के बीच में जाए। भारतीय जनता पार्टी के नेता जाए, देखिए किस तरह से महिलाएं डंडा लेकर दौड़ा लेगी। जनता के जो बीच में गए मुख्यमंत्री बन गए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बिना जनता के बीच में गए ही वो मुख्यमंत्री बन गए हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो भी गलत भी टिप्पणी करेगा वो भी दूध का धुला हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल धांधली वाली पार्टी है। इनको जो मजा आए वो करते हैं ये, क्योंकि लोकतंत्र को नहीं मानते, कानून व्यवस्था को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते। तो अब जनता भी इनको नहीं मानने का काम करेगी। जनता इनको देख ली कि इनकी करनी और कथनी में जमीन। लास्ट सवाल होगा, आप एक महिला हैं, महिला सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश में आप जो है किस तरीके से देख
देखती हैं? बहुत लच्चर व्यवस्था है। महिला सुरक्षा तो बिल्कुल भी नहीं, अगर होता तो हमारी गौरव बेटियां धरने पर नहीं बैठती और बृजभूषण जो है आराम से पार्टी में नहीं घूमते, उनके घर बुलडोजर चलता, लेकिन नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहे बेटी को अपने गाड़ी के नीचे घसीटे, चाहे बेटियों को वेश्यावृत्ति में डालने की कोशिश करके मार डाले, चाहे जला डाले, चाहे और अत्याचार करे, मासूम बच्चियों को मंदिर में भी अगर बलात्कार हो जाए तब भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर कुछ नहीं होता है। जनता अच्छी तरह से समझ गई है कि इनकी करनी कथनी में अंतर है। बहुत अत्याचारी सरकार है, ये सरकार हमको नहीं चाहिए। इसीलिए यहाँ मऊ जनपद में मैं आई हूँ। भारी समर्थन मिल रहा है, माननीय सुधाकर सिंह जी भारी मतों से विजय भव बन रहे हैं। लास्ट सवाल होगा, एक लास्ट सवाल। राजू दास जो अयोध्या के महंत जी हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पर जिस तरीके से देखिए, वो संत नहीं है, वो महंत नहीं है। जो महंत होते हैं वो ऐसी गलत टिप्पणी नहीं करते। जो संत होते हैं वो कल्याण की बातें करते हैं, वो शांति की बातें करते हैं, वो राजनीति में नहीं घुसते हैं। भगवा वस्त्र धारण करने से कुछ नहीं होता, भगवा वस्त्र धारण करने से कोई संत नहीं बन जाता। मैं सीधे से कह रही हूँ, वो संत है ही नहीं है। संत होते तो ऐसी गलत टिप्पणी किसी पर नहीं करते, कल्याण की बात करते। ठीक है, धन्यवाद।